तृतीय सेमेस्टर के घातांक जो कि पार्ट 3 है हमारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपको हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का घातांक नामक चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज सहित पूरा संपूर्ण एक्सरसाइज हल करवाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम पहले पार्ट का नाम जान लेते हैं। क्या है हमारा पहला पार्ट का नाम है घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक रूप में लिखना। तो सबसे पहले हम घातांक और आधार जान लेते हैं। सबसे पहले घातांक होता क्या है इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। चलिए, घातांक जैसा कि हमने हेडिंग डाला है, घातांक किसी संख्या को उसी संख्या के x बार गुणा करें तो x पावर n प्राप्त होता है। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे x गुणे x डॉट 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 इक्वल टू n ऐसे हो जाए तो उसके बाद ये बार बार इसी प्रकार ऐसे x गुणे जाता रहेगा तो इसको हमने n बार लिख दिया है तो ये x पावर n हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस पार्ट को जो है आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार। इसको आधार कहा जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है सेकंड पार्ट दोस्तों, इसको हम घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। घातांक की अंग्रेजी होती है घातांक। एक्सपोनेंट होता है घातांक की अंग्रेजी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा हमको लगता है अच्छे से कि x पावर n ये ऊपर वाली घात हो गई और नीचे वाला आधार हो गया। तो चलिए हम घातांक के नियम पढ़ते हैं। तो घातांक के नियम होते क्या हैं? घातांक के नियम नंबर 1 है हमारा। यहाँ पे हम लिखते हैं एक नियम में यदि क्या हो जाए, यदि आधार आधार क्या मान लेते हैं हम? यक्स मान लेते हैं। यदि आधार समान होता है, क्या होता है? आधार समान, आधार जो है समान होता है, समान होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती है। ठीक। तो चलिए हम बताते हैं कि आधार होता कैसे समान है। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिख दें x पावर n गुणे x पावर m ऐसे लिख दें अगर हम इस प्रक्रिया में, तो हम यहाँ पे देखिए ये हमारा आधार हो गया। हमने इसमें बताया आपको कि ये आधार होता है, ये ऊपर वाला घातांक होता है। तो यहाँ पे x पावर n लिखा है गुणे x पावर m लिखा हुआ है। तो ये प्रक्रिया हम करेंगे जब, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x पावर n प्लस m। ये हमारा नियम नंबर 1 हो गया। ऐसे सेकंड नियम पे चलते हैं हम। नियम नंबर 2 है हमारा यदि आधार क्या होता है? यदि आधार फिर हम दोबारा से x मान लेते हैं। यदि आधार समान होता है, क्या होता है? समान होता है तो भाग में घातें घट जाती है। क्या होता है? चलिए हम इसको जान लेते हैं कि ये होता क्या है आखिर। हमारा नियम नंबर 2 कह रहा है यदि आधार x समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? ऐसे लिखेंगे x पावर, जैसे कि हमने पिछले में माना था। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे माना है, यहाँ पे x ये हो जाएगा भागे x पावर m। तो ये देखिए जब ये कह रहा है कि यदि आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x पावर n माइनस m। ठीक, ये हमारा x पावर n माइनस m हो गया। ये आपका आ गया सेकंड नंबर रूल। अब रूल नंबर 3 पे हम चलते हैं। रूल नंबर हमारा तीसरा है। 3 नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं रूल 3 है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि घातांकों के घातांक क्या होगा? घातांकों के घातांक, अर्थात यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख दें कि घातांकों के घात क्या हो जाएगा? घातांकों के घात क्या होने पर, घातांकों के घात जो है होने पर उसी क्या हो जाएगा? आधार पर, क्या? उसी आधार पर दोनों घातों का गुणा हो जाता है। क्या होता है? दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं।
कि आखिर ये होता कैसे है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, शीट हमें बदलनी पड़ेगी, दूसरी शीट लाते हैं हम। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप समझिएगा थोड़ा सा, x पावर n, इसकी पावर अगर क्या होता है m, तो ये सेकेंड पार्ट में करते हैं हम, यहाँ पे हो जाता है n इंटू m। ये दोस्तों हमारा नियम नंबर 3 है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम, अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखे कि x पावर 0, तो हमेशा इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए हम साहित्य प्रकाशन की जितनी भी एक्सरसाइज की सवालें हैं उसको हम बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे साहित्य प्रकाशन में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, निम्नांकित को घातांक रूप में लिखिए। देखिए अभ्यास प्रश्न का प्रश्न नंबर 4 है ये, जो कि मैं इस वीडियो में सॉल्व करने चल रहा हूँ। एक एक सवाल में पूरी तरह से आपको बताऊंगा। तो चलिए इनको हम बारी बारी करके सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ये चौथा प्रश्न है। ये हमारा चौथा प्रश्न है, थोड़ा सा हमें लेट लग रहा है, देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा मिल चुका है, ये देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नांकित को घातांक रूप में लिखिए। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे होल 4 लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे 3/4 और पूरे का पावर 1/4। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे कुछ संख्या रहे, जैसे यहाँ पे ऐसे 3 लगा रहे, ऐसे लगा रहे, तो इसका मतलब होता है 1/3। अगर आपको ऐसे लगा रहे, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा रहे, या ये ना रहे, यहाँ पे ऐसे कोई संख्या रहे और ऐसे लिखा रहे, तो उसका मतलब होता है कि 1/5 में बदल जाता है वो संख्या। मतलब जो जिस संख्या ऐसे रहेगा तो ये हमेशा इसकी पावर बन जाएगा। ठीक ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। आप इससे घबराइएगा नहीं कि अगर यहाँ पे 9 दिया रहे, ऐसे दिया रहे 9 रूट करके 5/7, तो आप इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत सरल तरीका होता है कि आप यहाँ पे 5/7 लिखें, इसकी पावर 1/9 लगा लें। ठीक ना, ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, इसी में दिया गया है 4 नंबर प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि हम थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए हमने बताया अभी आपको कि अगर ऐसी आपके आपके इस प्रकार के किसी भी सवाल में ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे कि यहाँ पे 5 लगा रहा है, 6 लगा रहा है, 7 लगा रहा है, तो उसको 1/5, 1/6, 1/4 ऐसे में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 64/1123 की पावर कितना हो जाएगा, 1/5। और इसको इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ये बहुत सारा सवालें होती हैं। चलिए हम सवाल नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारा, देखिए अब तो बात हो गई कि ये 1/5 में बदल दिया जाता है, जैसे कि ठीक ना। उसके बाद ये अगर इस प्रकार रहे तो इसको ऐसे लगा देते हैं, कुछ करते नहीं यहाँ पे। इसको ध्यान दीजिएगा, आप यहीं पे लगाइएगा, ये आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 6/17, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सरल भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आप डीएलएड में 25 अंक पूरी तरीके से ला सकें। तो चलिए दूसरा प्रश्न हमारा, जिसका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 61 की पावर, क्या लिखा हुआ है, 325। यहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा ये 1/17। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है, केवल ध्यान देना होता है। ऐसे इसको लगाएंगे, ये कि वर्ग का चिन्ह होता है, यहाँ पे 17 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 61/325, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अब ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन मैं इतना आसानी से आपको बताऊंगा कि आपको टफ लगेगा ही नहीं। तो चलिए थोड़ा सा हम रफ को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे टेढ़ा हो गया था, इसको सही करते हैं। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8, तो पहले हम 8 यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद इसके ना वर्ग बना लेते हैं, मतलब इसका खंड कर लेते हैं, जिसे गुणन खंड कहा जाता है। चलिए कर लेते हैं इसको, 2 × 2 × 2। तो देखिए यहाँ इतना आ गया। तो आप देखिए कि यहाँ पे दिया गया है कितना, यहाँ पे दिया गया है 8 की पावर 5/3। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ बना हुआ है, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम कितना, 3 × 5 की पावर 3। तो देखिए 3 से 3 काट देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए ये घात इधर चली जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5। तो हम इसको लिख देते हैं, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इसका हम सब एक में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 32। ये आपका मान ज्ञात हो चुका। तो चलिए इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। चलिए सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये होता है 343, कितना, 343। उसके बाद इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7 × 7 करेंगे तो ये 7 × 7 = 49, 343 होता है।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे हमको कुछ घातें दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ इसका हम घातों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पे इसको 3 से 3 काट देंगे, तो देखिए यहाँ पे बचा कितना, 7 की पावर 2। तो 7 मतलब 7 की पावर 2, 7 गुणे 7 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 7 7 49। ये आपका मान हो गया, पहला हो गया 32 और दूसरा हो गया कितना, यहाँ पे 49 हो गया। तीसरा प्रश्न हमें इसी में दिया गया है, चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हुआ, ये दिया गया है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये 243, ठीक, ये 243 दिया गया है। तो ये क्या है, इसको हम लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकेंगे। चलिए हम दूसरी सीट पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पेज हमारे पास नहीं बचा हुआ है, तो चलिए हम इसको फिर से लिखते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 243 पावर 2/5। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा, इसका पहले सबसे पहले हम बनाते हैं वर्ग, मतलब गुणनखंड करते हैं। तो इसका होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए 3 त्रिक का यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243, आप गुणा कर लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 की पावर 5 गुणे 2/5। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे इससे इसको काट देंगे, घात से घात काट देंगे, तो यहाँ पे ये जाके घात यहाँ पे अटैच हो जाएगा जाके, 3 की पावर 2 बराबर 3 त्रिक का 9। ये आपका आंसर आ गया, आपके तीनों प्रश्न जो हैं सॉल्व हो चुके, ठीक। उसके बाद हम अपने हमारा 6वां प्रश्न सॉल्व हो चुका है, और हम अपने चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, जो कि साहित्य प्रकाशन का है। मैंने अपने वीडियो में शुरू में ही बता दिया था, मैं साहित्य प्रकाशन आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको संपूर्ण एक्सरसाइज नियम सहित बताए जाएंगे, टोटल जानकारी। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा लिखा है मान निकालिए, तो आपको मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखा है 3 इंटू, देखिए 16 में क्या होता है कि 16 को आपको 2 को घातों में चेंज करना होता है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये बनेगा कितना, ये जाके बनेगा आपका 2 की पावर 4, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इसको 2 की पावर में चेंज कर लेंगे, 2 पावर 4 गुणे, देखिए यहाँ पे घातांक लगा हुआ है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4। सॉरी, यहाँ पे आपको 4 लिखना था, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये घात जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा दोबारा से, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए हम इसी के माध्यम से दूसरा प्रश्न हमने लिया है यहीं पे, जो कि साहित्य प्रकाशन से ही है। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 की पावर 3, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, थोड़ा सा देखते हैं, फिर से देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है -3/2। तो चलिए हमने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे जैसे ऐसे लिखा रहे और ऐसे लिखा रहे a की पावर n, और उसका घातांक का जब घात होता है तो डायरेक्टली ऐसे इसका गुणा कर लिया जाता है, क्या होता है n इंटू एम, ये हो जाएगा, ठीक ना, ये n इंटू एम हो जाएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो वैसे इसमें भी कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 गुणे, देखिए -3/2। तो ध्यान से देखिए, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो ये देखिए ये हो गया 8 पावर -1। इसको 8 इनवर्स बोला जाता है। इनवर्स का मतलब होता है जब इनवर्स चेंज होता है तो ये 1/, में चेंज होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, 1/8 में चेंज हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 8 है, सरल कीजिए। तो चलिए हम सरल करते हैं, इसको सरल कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ से पहला प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि ये किस रूप में है, घात यहाँ पे भाग में है। यहाँ पे देखिए, तो भाग में क्या होता है, यदि आधार समान होते हैं तो घातांक जो है सीधे सीधे घटा लिए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे x पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x पावर कितना होगा, चलिए देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा x पावर 5/7। उसके बाद देखिए, जब डायरेक्टली हमने आपको बता दिया कि अगले सेकंड रूल में कि यहाँ पे आप देखिए, जब ये आधार समान होते हैं तो घातांक का सीधा सीधा घटाना कर लिया जाता है, इसे सब्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और सब्सट्रैक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पे जानते हैं भिन्न का रूल, जब डिनोमिनेटर देखो दोनों बराबर होते हैं तो डायरेक्टली घातांकों का सॉरी आधार दोनों बराबर होते हैं, इसका ये हर दोनों बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, अंश को हम डायरेक्टली घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x पावर
5 माइनस 12/7। यहाँ पे हो जाएगा x पावर -7/7। देखिए इसको इससे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे x लगा रहेगा। उसके बाद देखिए हमने आपको अभी बताया, यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया अभी कि अगर x पावर देखिए -1 लगा हुआ है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया इसमें कि अगर ये इनवर्स होता है, a-1 नहीं पढ़ा जाता है, इसे इनवर्स बोला जाता है। अगर ये x पावर इनवर्स होता है तो उसे 1/x चेंज कर लिया जाता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम सेकंड सॉल्व करते हैं। हमने आपको तो यहाँ हम सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं गुणनखंड रूपी। क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पूरे का पावर लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/3। ये तो लगा ही रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम 576 का बना लेते हैं। गुणे 576 का क्या बनेगा, देखिए आप लोग यहाँ पे अगर यहाँ समझ में ना आता हो तो आप लासा निकालिएगा। सबसे पहले क्या लासा निकालिएगा। तो चलिए हम निकाल के आपको दिखा भी देते हैं कितना होगा 576। इसको हम 2 से काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16। यहाँ पे हो जाएगा फिर से काटेंगे, 2 × 2 2 चौके 8, 2 चौके 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4। यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा जब 2 से काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा। यहाँ से फिर 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 से फिर से काट देंगे तो 3 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ जगह नहीं बची है तो इसको हम फिर से लिखते हैं। क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे हो जाएगा इतने के पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। अगुणे इसका जो है देखिए कितने 2 आए, यहाँ पे आप देखिए कितने 2 आपको मिले। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 मिले। तो मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 3 की पावर 2। देखिए यहाँ पे 2 3 है, 3 की पावर 2 कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा 3 की पावर 2 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे 2 की पावर 6। चलिए इसको अलग अलग करके और यहाँ पे जो घात लगी हुई है उसको हम लगा देंगे 1/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 की पावर 4 गुणे 1/3। ध्यान से समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है, ये सरल है एकदम। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 की पावर 2/3 गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड वाले में 2 की पावर 6 गुणे 1/3। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, लासा भी करके बता दिया सरल तरीके से आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो चीज़ें कट रही होती हैं इसको काट देते हैं, 2 × 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 2/3 और गुणे 2 यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं ताकि पावर रूप में दिखाई देता रहे आपको। यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं 2 की पावर 2 बचा हुआ है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए जब आधार समान होते हैं तो घातांकों का डायरेक्ट जोड़ लेते हैं हम घातांकों को। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 3 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 प्लस 2/3 ये हो गया और गुणे 2 की पावर कितना 2, यहाँ इतना बचा हुआ है। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमने प्रश्न संख्या दूसरी लिख दिया है लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 6/3। ये मैं विस्तृत बता रहा हूँ, एकदम से विस्तृत, आपको ध्यान से देखिएगा, इतना आया। उसके बाद हम इसको काट देंगे फिर से दोबारा। तो यहाँ हो जाएगा ये कितना 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक का 9, ये 2 दूनी 4 और 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आपका जो है आंसर निकल के आएगा। इतना बड़ा सवाल लगा तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 36 निकल के आया। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। यहाँ पे है 64 की पावर कितना 2/3, 27 पावर कितना 2/3। तो चलिए यहाँ पे देखिए 64 क्या होता है, 4 चौक 16 चौक 64। यहाँ पे अगर 64 का करना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 और यहाँ पे 27 का अगर करना चाहते हैं तो 3 गुणे 3 गुणे 3। एकदम सरल तरीका है दोस्तों। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो
तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 4 की पावर 3 और यहाँ पे आएगा 3 की पावर 3। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 3 गुणे, ये देखिए यहाँ पे घातांक आपको पहले से ही लगाया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2/3 कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसको हम बना लेते हैं 3 की पावर 3 गुणे 2/3। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। ठीक, इतना बचा। तो चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ पे हो जाएगा 9। 16 में 9 से गुणा करेंगे तो 16 9 है 144। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। थोड़ा मैंने विस्तृत इसलिए आपको बताया है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम अगला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने यहाँ इस प्रश्न में जो है जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 27 पावर 1/3 गुणे 25 पावर 1/2। ये साहित्य प्रकाशन में जो है प्रश्न संख्या जो है 10 का तीसरा प्रश्न है। 10 का तीसरा प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, अर्थात हम 3 की पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे घातांक पहले से ही लगा हुआ है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुणा लगाएंगे, उसके बाद 5 की पावर 2 लिखेंगे, उसके बाद 1/2 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 से 3 काट देंगे हम आराम से। उसके बाद देखेंगे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचा 3 और गुणे 5। अब 3 और 5 का जो है हम लोग गुणा कर लेंगे। जब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, ये आपका आंसर आ गया। अब प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या आपको 4 बताया गया। यहाँ 3 ही प्रश्न पूछा गया था, मैंने एक अपने मन से यहाँ पे रख दिया है। देखिए नया प्रश्न है। यहाँ देखिए 32 की पावर 1/5 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले 32 को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, 32 को तोड़ते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 की पावर 5। ठीक ना, और यहाँ 125 को हम तोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 पावर 3 बन जाएगा ये। ठीक, तो हम चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको दोनों को। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 1/5, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे घातांक लगाया गया है पहले से ही, तो 1/5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुणा, ये घातांक हो गया आपका। और उसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए दोबारा 5 की पावर 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 काट देंगे, 3 3 काट देंगे। उसके बाद ये बचेगा 2 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा 10। 5 में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 9 समाप्त होता हुआ। अब प्रश्न संख्या हम 10 की तरफ चलते हैं, जो कि साहित्य प्रकाशन में प्रश्न संख्या 11 दिया गया है। कह रहा है कि यक्स का मान बताइए। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 11 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारा। यहाँ पे देखिए आप, प्रश्न संख्या 11 है, मैंने यहाँ 10 डाला है। एक प्रश्न को मैंने यहाँ पे काट दिया है, वो थोड़ा सा सटीक आंसर उसका मुझे सस्पेंस लग रहा था किताब में, इसलिए मैंने उसको काट दिया है। इसमें देखा जाए कि आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाएं जो कि आपको अच्छे से समझ में आए बीटीसी में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है 7/5 पावर 4। उसके बाद देखिए 7/5 पावर 3। उसके बाद देखिए 7/5 पावर x-1 में x का मान बताइए। तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं हम। जब बताते हैं आपको कि रोल नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि जब आधार समान होते हैं, वो ये परिमेय संख्या के रूप में दिया है आधार इसका, इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने आपको बताया है कि जब आधार समान होते हैं तो गुणानुघातें जोड़ ली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/5 पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 + 4। हमें 4 + 3 करना चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं 7/5 पावर x-1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। क्या तुलना करने पर, यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों पार्ट जो हैं कट जाएंगे। ठीक ना,
उसके बाद यहाँ पे बचेगा 4 3 7 बराबर x-1। जब हमने आपको पक्षांतर का नियम पढ़ाया था तो बताया था कि जब माइनस में होता है संख्या तो इस तरफ जाती है तो प्लस में हो जाती है, और जब संख्या प्लस में होती है तो पक्षांतर करने पर माइनस हो जाती है, और संख्या माइनस होती है तो प्लस कर ली जाती है। लेकिन अगर गुणा में होती है तो भाग में कर लेते हैं, और भाग में होता है तो गुणा में कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, इसको हम यहाँ पे ले जाके पक्षांतर करते हैं। तो 7 + 1 = x, और यहाँ पे x = कितना हो जाएगा 8। आपका जो है यही आंसर निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया x = 8। ठीक, तो चलिए इसके बाद हम आपको सॉल्व करते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, टोटली प्रश्न। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हम आज बोर्ड पे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है हमारा प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि 27 का पावर, अभी हमने आपको इस तरह के सवाल कुछ बताए थे, 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान यहाँ पे लिखा है होगा, क्या होगा, का मान होगा। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, 27 को हम देखेंगे कि इसको 3 की पावर बनाएंगे, 3 पावर बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3। और उसके बाद देखिए यहाँ पे घातांक लगा हुआ है तो इसका हम घातांक का यहाँ पे गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं, इसको 3 से 3 कैंसिल कर दिए तो यहाँ ये पोस्टपोन होकर घात यहाँ पे चली जाएगी सिस्टम से, तो ये 3 की पावर 2 बन जाएगा, तो 3 त्रिक 9। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर 10 सही होगा पहले में। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको हम। प्रश्न संख्या हमारा 2 है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 में बताया गया है कि 4 की पावर 0 गुणे 4 की पावर 1 गुणे 4 की पावर 2। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे आप कहीं पे लिखा देखें तो आप सीधा सीधा उसका मान 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। यहाँ से ये हो जाएगा 1 गुणे 4, ये 4 की पावर 1 लगा हुआ है इसलिए इसका मान 4 ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, और 16 में देखिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 4 से, और 16 × 16, तो ये आपका 16 × 16 हो गया। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 चौके 64, ये आपका आंसर आ जाएगा 64 यहाँ पे निकल के। तो इसका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है हमारा कि 9 की पावर 1/2 उसके बाद गुणे 4 की पावर, हमने इस प्रकार के प्रश्न अभी आपको हमने सॉल्व करवाया इसके पहले, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम करते हैं 3 की पावर 2 गुणे 1/2, और गुणे देखिए 2 4 को जो 2 की पावर में बना लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको हम काट देंगे, इससे इसको, इससे इसको, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 गुणे कितना बचा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 3 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 6, इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। तो चलिए हम मिटा देते हैं इसको। अगला प्रश्न हमारा 4 है, कह रहा है कि 125 कितना 125 को यहाँ पे इसका पावर लगा हुआ है 1/3 को क्या लिखेंगे, को मूल रूप में व्यक्त कीजिए, मूल रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मूल रूप में कैसे लिखा जाएगा इसको हम जान लेते हैं, मूल रूप क्या है इसका। मूल रूप को लिखने का मतलब है कि इसको आपको घात के रूप में नहीं चेंज करना है, डायरेक्टली ऐसे लिख देना है, ऐसे करके यहाँ पे क्यूबिक लगा देना है तो 125 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करते हैं इसके बाद। इस
उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है हमारा। कह रहा है कि 10 की पावर 0 का मान बताइए। क्या बताइए? मान बताइए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में कि अगर x पावर 0 कहीं पे लिखा रहेगा तो इसका मान हमेशा 1 होगा। अब आप ध्यान देखिए, इसका आधार 10 है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। 10 की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, तो चलिए हम प्रश्न संख्या 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है 12 प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 6 पर हम पहुँचे हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। कह रहा है कि x पावर m पावर n, जब घातांक घात रूप में खुद होता है तो इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं m इंटू n। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न संख्या हमारा 6 था। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 7 आता है, इसको सॉल्व करते हैं हम। प्रश्न संख्या 7 है हमारा। 7वां प्रश्न क्या है? 7वें प्रश्न में कह रहा है कि 4 की पावर 3/2 का मान होगा। क्या होगा? 4 पावर 3/2 का मान होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। होगा यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर में, सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं कि यहाँ हो जाएगा 3/2 गुणे 2। ध्यान दीजिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे जब आंसर आएगा आपका तो 8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आ सही होगा प्रश्न संख्या 7 का, ये इतना आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा है। प्रश्न संख्या हमारा 8 है। यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्या, क्या? यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या 3/5, क्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, से बड़ी परिमेय संख्या है। देखिए जब बड़ी परिमेय संख्या की बात करता है तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको आपको हल करके बताते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे होता है 3/2, यहाँ पे देखिए सॉरी 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बटा कितना निकल के आएगा? 10। ये तो आपका हो गया 6/10। ये तो बड़ी संख्या नहीं हुई क्योंकि ये तो समतुल्य संख्या हो गई। उसके बाद जब यहाँ पर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7/10। यही आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 7/10 जो है बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही होगा। क्या सही होगा? द सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9 है। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 9 में लिखा है कि x पावर -6 भागे x पावर -7 का मान होगा। क्या होगा? का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए जब भाग में घातें होती हैं तो x अगर आधार समान होता है तो वहाँ पे क्या होता है? घात जो है घट जाती हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं x पावर -6 भागे x पावर -7 इतना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि -6 माइनस ये तो इसका है -7 ये हो जाएगा। ठीक, जब आधार समान होता है तो भागे घट जाती है तो इसका चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x पावर -6 + 7। तो यहाँ निकल के आएगा आपका x पावर +1। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, x पावर +1। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 की तरफ सॉल्व करते हैं हम आपको। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। 10 नंबर में कहा है x² - 4 अपान कितना हो जाएगा? x + 1 का सॉरी x + 2 का होल स्क्वायर का मान होगा। का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
यहाँ देखिए आपको, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए यही इसका सूत्र दिया गया है कि इसी को आपको बनाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखते हैं यहाँ के 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में, या देखिए ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, ये चेंज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा फोकस पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है सही से, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2। ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, इसके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा क्या एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 जो बचेगा यही आपका जो है, देखिए ऊपर एक्स माइनस 2 बचा, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा था, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस, वीडियो में नहीं आ रहा है दोस्तों, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो चलिए हम इधर से फिर से सॉल्व करते हैं दोबारा से। यहाँ पे देखिए ये स्टेप बचा हुआ है, मतलब x माइनस कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, और नीचे क्या बच जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हमने देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर का मतलब ये इतना पार्ट जो है एक्स प्लस 1 वाला पार्ट, एक्स प्लस 1 पार्ट से एक से कट गया है। उसके बाद यहाँ पे एक्स प्लस 1 बचा हुआ है, यहाँ पे एक एक्स माइनस 1 बचा हुआ है, तो एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 2, यहाँ पे एक्स माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2 जो है आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बा सही होगा। कौन सा बा सही होगा ऑप्शन। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करते हैं। हम प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है, चलिए सॉल्व करते हैं। ए की पावर कितना लिखा हुआ है 7, ए की पावर 7 गुणे ए की पावर माइनस 9 का मान होगा, ठीक, का मान होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए पावर 7 माइनस, देखिए हमने बताया कि जब आधार समान होते हैं तो गुणांक घातें सीधा सीधा जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगी ये घात, तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे हो जाएगा ये आगे चल के, यहाँ पे हो जाएगा ये हो गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा ए पावर माइनस 2, कितना हो जाएगा ए पावर माइनस 2, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। कौन सा सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे प्रश्न संख्या जो है कि 12 सॉल्व कर लेते हैं हम, जो कि लास्ट प्रश्न है इस साहित्य प्रकाशन किताब का जो है पार्ट 3 का जो है लास्ट प्रश्न है, जो कि दिया गया है। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ पे दिया गया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का मान होगा, ठीक। यहाँ पे मान पूछा है, तो देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर सूत्र होता है आपका, देखिए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, चलिए हम फिर से लिख लेते हैं क्योंकि ये वीडियो में सही से आ नहीं पा रहा है, थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कैमरा छोटा है इसलिए समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है। चलिए फिर से देखते हैं इसको। तो यहाँ पे होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा इक्वल टू में, यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये ए माइनस बी और दूसरे में जो है हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक।
ये आपका सूत्र हो जाएगा ए माइनस बी, कितना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा ये ए माइनस बी, उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और देखिए यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, यहाँ देखिए तो यहाँ दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इससे ये पूरा पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो है ये कैंसिल हो चुका है। देखिए ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो है निकल के आया ए माइनस बी, कितना आया, ए माइनस बी, जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों हम अगले चैप्टर में आपको मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले चैप्टर में आपको सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना